तो है एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है। आप सभी से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी जो है कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। आपको बताना है कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या होती है। तो आप सभी के सामने पहला ऑप्शन है स्पीड, शुद्धता, परिश्रमशीलता और बुद्धि का अभाव, है ना। तो इसके अंदर से आपको बताना है कि कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है, यानी कि कंप्यूटर की सीमा बताना है। तो आप सभी को पता है कि स्पीड है, शुद्धता है, परिश्रमशीलता है ना, विविधता है, ये सभी तो कंप्यूटर की विशेषता होती है। जबकि अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिले कि बुद्धि का अभाव है, आईक्यू लेवल 0 है, या फिर कंप्यूटर जो है यूज़र के बिना काम नहीं कर सकता, तो ये सभी कंप्यूटर की सीमा होती है। तो यहाँ से आप सभी का आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक फोल्डर जो आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल्स और फोल्डर को क्या करता है, अस्थायी रूप से स्टोर करके रखता है। तो कौन रखता है? पहला ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे आपको पूछा है। पहला ऑप्शन है इनबॉक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, रिसाइकल बिन या फिर फोल्डर। तो टेम्पररी रूप से स्टोर करके कौन रखता है? आपका रिसाइकल बिन यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ से आपको पूछा गया है कि स्पैम होते हैं, स्पैम क्या होते हैं? तो पहला है महत्वपूर्ण संदेश, अनचाहे संदेश, ड्राफ्ट या फिर आपके द्वारा भेजा गया मेल। यानी कि फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ईमेल से संबंधित आपका एक आध क्वेश्चन बनता है हर बार एग्जाम में। और सबसे पहले तो आपको बताना है कि ईमेल का पूरा नाम पूछे तो आपका होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर ईमेल लिखते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ना, आपको याद रखना है कि जो भी आप वर्ड लिखते हैं वो आपके स्मॉल होते हैं। इसके अलावा @ का सिंबल होता है और वर्ड्स के मध्य स्पेस नहीं होता है ना। 3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि ईमेल में कौन सा आपका फोल्डर नहीं होता है, तो एक नाम आपको याद रखना है, कंपोज नाम। या फिर इसके अंदर फोल्डर कौन कौन से होते हैं? तो आपका इनबॉक्स होता है, सेंड होता है, ड्राफ्ट होता है, ट्रेस होता है ना। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि स्पैम के अंदर क्या होता है। तो स्पैम के अंदर आपके अनचाहे मेल होते हैं, या फिर आप जंक मेल बोल सकते हो ना। और सेंट में क्या होता है? आपके द्वारा भेजी गई मेल शो होती है। इनबॉक्स में क्या होता है? जो भी आपको प्राप्त मैसेज या मेल होते हैं वो शो हो जाते हैं। ट्रेस के अंदर आपके द्वारा जो भी डिलीट गई मेल होती है वो दर्शाई जाती है। और ड्राफ्ट जो है, इसके अंदर आधे अधूरे मैसेज शो होते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन बने ईमेल से संबंधित, आप सभी को यहाँ से राइट करना है। तो स्पैम का मतलब यहाँ से हो जाएगा आपका अनचाहे संदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत जो है कब की गई? अगस्त 2015, सितंबर 2015, सितंबर 2014 या फिर अगस्त 2014। तो प्रधानमंत्री जो जन धन योजना है इसकी शुरुआत जो है अगस्त 2014, यानी कि ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि G2G का तात्पर्य है, यानी कि ई गवर्नेंस से संबंधित है। सबसे पहले तो ई गवर्नेंस का पूरा नाम भी आपसे पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसके फिर टाइप्स होते हैं ना, ये G2G है। तो यहाँ पे G2G का मतलब पूछा है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर G2E का पूछे तो होगा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म क्या है? रास ई साइन, रास AEM, रास या फिर GISS। तो एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म आपका होता है रास AEM। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पैन का पूरा नाम क्या होता है? तो पैन का पूरा नाम होता है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर नेटवर्क के क्षेत्र में आपको पैन का पूरा नाम पूछे तो वहाँ पे इसका होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब भी आप सिस्टम को लॉगिन किया जाता है तो सबसे पहले दिखाई देता है ना, जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपका दिखाई देता है उसको आप क्या बोलेंगे? टास्क बार, डेस्कटॉप, कंट्रोल पैनल या फिर सिस्टम सेटिंग। यानी कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद सर्वप्रथम जो डिस्प्ले आपको दिखाई देती है उसको बोला जाता है डेस्कटॉप। फिर डेस्कटॉप में क्या क्या चीज़ें उपस्थित रहती है? आइकन होते हैं ना, जो भी
वो फाइल फोल्डर होते हैं उनको आप आइकन बोल सकते हो। इसके अलावा टास्क बार होती है, और टास्क बार आपकी डेस्कटॉप एरिया के नीचे होती है, और जो आपका स्टार्ट बटन होता है वो टास्क बार के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें क्या कहलाती है? तो यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें जो कहलाती है आपकी कुकीज़ कहलाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पैराग्राफ को दाएं या फिर बाएं मार्जिन से दूर ले जाने को संदर्भित करता है। किसके द्वारा आप दाएं से बाएं मार्जिन को दूर ले जा सकते हैं? लाइन स्पेसिंग, अलाइनमेंट, या फिर इंडेंटिंग, या फिर बुलेट और नंबर लिस्ट। यानी कि लाइन स्पेसिंग का मतलब तो क्या होता है, जब भी आप पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर आपको स्पेस कितना रखना है, यहाँ से उसको सही कर सकते हैं। अलाइनमेंट ये टाइप्स होते हैं ना, लिखने का तरीका होता है कि आपको कहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। अलाइनमेंट के 4 प्रकार होते हैं, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है और राइट होता है। सबकी इंडेंटिंग आपको याद रखना है ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पेज की पैराग्राफ को दाएं मार्जिन से बाएं मार्जिन या फिर दाएं मार्जिन से दूर ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एमएस एक्सेल चार्ट में डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है। तो डेटा बिंदु के वास्तविक मूल्य को कहा जाता है डेटा लेबल्स। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यूआरएल का पूरा नाम है। तो यूआरएल का पूरा नाम होता है, अभी सबसे यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यूआरएल क्या होता है। अगर यूआरएल का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। जबकि यहाँ पे पूछा है कि होता क्या है, तो ये वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो डेटा को व्यवस्थित क्रम में आयोजित करना क्या कहलाता है? आपका सॉर्टिंग कहलाता है। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन बी जो है आपका सॉर्टिंग बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर है, मेमो, टर्म पेपर, रिपोर्ट तथा कॉन्ट्रैक्ट आदि सभी किसके उदाहरण हैं? यानी ये किसके अंदर आप बना सकते हो, ये सभी डॉक्यूमेंट के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, जब आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे आइकन पर क्लिक करते हैं, तो माउस जो है आपका पॉइंटर किसके आकार में बदल जाता है? तो वो आपका बदल जाता है पेंट ब्रश के आकार में ना। फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की आपको याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी होती है। इसका यूज़ जो पहले से किसी वर्ड पे जो फॉर्मेटिंग लागू की हुई है उसको अदर वर्ड पे लागू करना है, तो हम सीधा किसका यूज़ करते हैं? फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं ना। शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई बड़ी क्या है? एक खेल है, या फिर मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है, बैंक खाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो एसबीआई बड़ी आपका होता है एक मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है। तो यहाँ से आप सभी का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजदी वर्ल्ड को क्या कहा जाता है ना, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। राजदी वर्ल्ड को कहा जाता है, पहला ऑप्शन है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, या फिर राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन, या फिर राज सेवा प्रबंधन। तो राजदी वर्ल्ड को कहा जाता है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी बोल सकते हो आप इसको। अगला क्वेश्चन है, राजतरा जो है किस तरह की सेवा है? तो राजतरा आपकी होती है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? यानी कि पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? तो इसका यूज जो है आप टिकट की स्थिति पता लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से क्या हो जाता है? बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का पूरा नाम है ना। ईपीडीएस का पूरा नाम जब भी आपको पूछे तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी भी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हो। तो किसके द्वारा आप जोड़ सकते हो?
हाइपरलिंक के द्वारा आप जोड़ सकते हैं ना। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट पूछे तो आपको याद रखना है Ctrl+K होती है। अगला क्वेश्चन है एरियल एक प्रकार है, यानी कि एरियल जो है किसका प्रकार है? फॉन्ट शैली का, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट का, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह फॉन्ट का प्रकार है ना। एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, सेंचुरी है, अल्जेरियन है, ये सभी किसके टाइप से? फॉन्ट के। अगला क्वेश्चन है कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में न्यू स्लाइड जोड़ सकते हैं आप, है ना। तो न्यू स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी होती है आपकी Ctrl+M। ऑप्शन सी जो है आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। Ctrl+N किसकी होती है? नई फाइल ओपन करने की, जबकि Ctrl+M होती है आपकी पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की। अगर Ctrl+D पूछे तो वो होती है आपकी MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड जोड़ने की। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग आप किसके लिए कर सकते हो? तो विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग है ना आप एप्लीकेशन को लॉन्च करना, यानी कि जब भी आपको किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन को ओपन करना है तो आप स्टार्ट बटन का यूज़ कर सकते हैं। अगर डिवाइस की सेटिंग करनी है और सिस्टम को बंद करना है तो भी आप क्या कर सकते हो? सिस्टम बटन का इसका स्टार्ट बटन का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आप सभी का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल प्रिंटर किसका उदाहरण है? तो आपका डेसिबल प्रिंटर जो होता है ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग जो है रास्ता देखने, दूरी ज्ञात करने के लिए आप कर सकते हो, है ना। रास्ता और देखने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? गूगल मैप का कर सकते हो। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन शॉपिंग जो वेबसाइट होती है वो किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है? जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वो जो वेबसाइट होती है वो किसका उदाहरण है? बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, या उपरोक्त सभी। तो वो आपकी होती है B2C प्रकार की, है ना। B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। अगला है विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता, है ना। दोनों तरह से क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो या फिर किसके द्वारा नहीं कर सकते, है ना। विंडोज 10 की बात हो रही है यहाँ पे। तो इंटरनेट से आप क्या कर सकते हो? कर सकते हैं CD या फिर पेन ड्राइव से कर सकते हैं, विंडोज स्टोर से कर सकते हैं। जबकि पूछा क्या है? वर्ड फाइल का उपयोग करके, ना। तो वर्ड फाइल का उपयोग करके आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग आप कर सकते हैं, ना। डॉक्यूमेंट को अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसको पहले आपको देखना है, तो आप प्रिंट प्रीव्यू का यूज़ करके क्या कर सकते हो? देख सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है गटर मार्जिन क्या होता है? तो गटर मार्जिन इसे प्रिंटिंग के समय बाएं मार्जिन से जोड़ा जाता है, या फिर इसे प्रिंटिंग के समय दाएं मार्जिन में जोड़ा जाता है, या इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से अधिक क्रमिक सेलों का सिलेक्शन करके एक सेल में बदलने की जो प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है। तो एक से अधिक सेलों को सिलेक्शन करके एक सेल में उसको अगर आप बदलना चाहते हो तो उसको आप मर्ज कर सकते हो। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यू जो है पावर पॉइंट में नहीं होता है, ना। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू आपको नहीं देखने को मिलता है? देखो स्लाइड सॉर्टर होता है आपका, स्लाइड शो भी होता है, नॉर्मल भी होता है, जबकि पेज लेआउट है ना ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने आपके कंप्यूटर में ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के ईमेल अकाउंट का उपयोग किया जाता है? तो ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 का यूज़ किया जाता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का पूछे ना, दोनों में से एक आध क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का यूज़ जो है व्यापार सेटिंग में किया जाता है, जबकि ईमेल को डाउनलोड करने की बात करें तो वहाँ पे आपका होगा POP3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है, इसका यूज़ आप किसके लिए कर सकते हो? तो जो भी व्यर्थ की फाइलों को हटाना चाहते हो तो इसका आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम, है ना। तो ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा ना,
पहला ऑप्शन है इजी ईमेल, इलेक्ट्रिक ईमेल या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि एक खाली जगह उस डिस्क पर नामित स्थान है जहाँ पे आप फाइलों को क्या कर सकते हो, संग्रहित कर सकते हो, यानी कि बहुत सारी फाइलों को एक जगह आप संग्रहित कर सकते हो, उसको बोला जाता है फोल्डर। तो ऑप्शन ए आप सभी का यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आप तक आए।